उत्तर प्रदेश 19 करोड़ 98 लाख, पुरुष 10 करोड़ 44 लाख और महिलाएं 9 करोड़ 53 लाख। लिंगानुपात 912। जनघनत्व 829 वर्ग किमी। 10 की वृद्धि 20.2%, जिसमें प्रति व्यक्ति साक्षरता 67.7, पुरुष साक्षरता 77.3, महिला साक्षरता 57.2। बिहार में 10 करोड़ 40 लाख, पुरुष 5 करोड़ 42 लाख, महिलाएं 4 करोड़ 98 लाख और लिंगानुपात 918 और जनघनत्व 1106 वर्ग किमी पर व्यक्ति वर्ग किमी और 10 की वृद्धि 25.4%, साक्षरता 61.8% पर व्यक्ति और 71.2% पुरुष और 51.5% महिलाएं। सिक्किम में 0.061 व्यक्ति, जिसमें से पुरुष 0.032 और महिलाएं 0.028। लिंगानुपात 890 और जनघनत्व 86 और 10 की वृद्धि 12.9 और प्रति व्यक्ति साक्षरता 81.4 और पुरुष जिसमें 86.6 और महिलाएं 75.6। अरुणाचल प्रदेश में 0.13 व्यक्ति हैं, मतलब जनसंख्या टोटल, जिसमें से 0.032 पुरुष और 0.028 महिलाएं हैं। ये तो पढ़ ही लिया हूँ। अरुणाचल प्रदेश 0.13 व्यक्ति हैं पूरा, जिसमें 0.071 पुरुष, 0.066 महिलाएं, 938 लिंगानुपात है, 17 जनघनत्व है, 26 जो है 10 की वृद्धि है, 65.4 व्यक्ति साक्षरता है, 72.6 पुरुष का, 57.7 महिला का है। नागालैंड में 0.19 जनसंख्या है, इसमें पुरुष 0.10 और महिलाएं 0.09। 931 लिंगानुपात है, 119 जनघनत्व है, 0.6 10 की माइनस 0.6 10 की वृद्धि है और 79.6 प्रति व्यक्ति साक्षरता है, 82.8 पुरुष साक्षरता, 76.1 महिला साक्षरता। मणिपुर में 0.28, इसमें 0.14 पुरुष, 0.14 महिलाएं, 985 लिंगानुपात है, 128 जनघनत्व है, 24.5 10 की वृद्धि है, 79.2 प्रति व्यक्ति साक्षरता है, 86.1 पुरुष, 72.4 महिला। मिजोरम में 0.109 जनसंख्या है, जिसमें 0.055 पुरुष, 0.054 महिलाएं हैं। 976 लिंगानुपात, 52 जनघनत्व और 23.5 10 की वृद्धि, 91.3 व्यक्ति साक्षरता और 93.3 जो है पुरुष, उसमें से 89.3 महिलाएं हैं इसमें। त्रिपुरा में 0.367 व्यक्ति जो जनसंख्या है, 0.187 पुरुष जनसंख्या है, 0.179 महिलाएं हैं। 960 लिंगानुपात, 350 जनघनत्व, 14.8 10 की वृद्धि, 87.2 व्यक्ति साक्षरता, 91.1 पुरुष, 91.5 पुरुष, 82.7 महिलाएं हैं। मेघालय में 0.296 व्यक्ति हैं, जनसंख्या है, जिसमें 0.149 पुरुष, 0.14 महिलाएं हैं और 989 लिंगानुपात है, 132 जनगणत्व है, 27.9
10 की वृद्धि है। 74.4 व्यक्ति साक्षरता है। 76 पुरुष, 72.9 महिलाएं हैं। असम में 3.12 व्यक्ति है, मतलब जनसंख्या है, जिसमें से 1.59 पुरुष, 1.52 महिलाएं हैं। 958 लिंगानुपात है। 398 जनगणत्व है। 17.1 की वृद्धि है। और 72.2 व्यक्ति साक्षरता है। 77.8 पुरुष साक्षरता, 66.3 महिला साक्षरता। 912 पश्चिम बंगाल में 9 करोड़ 12 लाख जनसंख्या है, जिसमें 4 करोड़ 68 लाख पुरुष हैं और 4.4 44 करोड़ महिलाएं हैं। 950 लिंगानुपात है। 1028 जनघनत्व है। 13.8 10 की वृद्धि है। 76.3 प्रति व्यक्ति साक्षरता है। 81.7 पुरुष साक्षरता, 70.5 महिला साक्षरता। झारखंड में 3.29 जनसंख्या, 1.69 पुरुष, 1.60 महिला। 949 लिंगानुपात, 414 जनघनत्व, 22.4 10 की वृद्धि, 66.4 प्रति व्यक्ति साक्षरता, 76.8 पुरुष साक्षरता, 55.4 महिला साक्षरता। उड़ीसा में 4.19 जनसंख्या, 2.12 पुरुष जनसंख्या, 2.07 महिला साक्षरता। लिंगानुपात 979, 270 जनघनत्व और 14.0 10 की वृद्धि, 72.9 प्रति व्यक्ति साक्षरता, 81.6 पुरुष साक्षरता, 64 महिला साक्षरता। छत्तीसगढ़ 2.55 जनसंख्या, 1.28 पुरुष जनसंख्या, 1.27 महिला जनसंख्या। 991 लिंगानुपात, 189 जनघनत्व, 22.6 10 की वृद्धि, 70.3 प्रति व्यक्ति साक्षरता, 80.3 पुरुष साक्षरता, 60.2 महिला साक्षरता। मध्य प्रदेश 7.25 जनसंख्या, 3.76 पुरुष, 3.49 महिला। 931 लिंगानुपात, 236 जनघनत्व, 20.3 10 की वृद्धि, 69.3 प्रति व्यक्ति साक्षरता, 78.7 पुरुष साक्षरता, 59.2 महिला साक्षरता। गुजरात में 6.04 करोड़ व्यक्ति जनसंख्या, 3.14 पुरुष जनसंख्या, 2.89 महिला जनसंख्या। 919 लिंगानुपात, 308 जनघनत्व, 19.3 10 की वृद्धि, 78 प्रति व्यक्ति साक्षरता, 85.8 पुरुष साक्षरता, 69.7 महिला साक्षरता। दमन दीव 0.02 जनसंख्या, 0.01 पुरुष जनसंख्या, 0.009 महिला जनसंख्या। 618 लिंगानुपात और 2191 जनघनत्व और 53.8 10 की वृद्धि, 87.1 पुरुष साक्षरता, 91.5 महिला साक्षरता, 79.5 महिला साक्षरता। दादरा एवं नगर हवेली 0.034 जनसंख्या, 0.019 पुरुष, 0.014 महिला, 774 लिंगानुपात, 700 जनघनत्व, 55.9 10 की वृद्धि, 76.2 प्रति व्यक्ति साक्षरता, 85.2 पुरुष साक्षरता, 64.3 महिला साक्षरता। 11.23 जनसंख्या महाराष्ट्र में, 5.82 पुरुष जनसंख्या, 5.41 महिला जनसंख्या। 929 लिंगानुपात, 365 जनघनत्व, 16 10 की वृद्धि, 82.3 पुरुष व्यक्ति साक्षरता, 88.4 पुरुष साक्षरता, 75.9 महिला साक्षरता। आंध्र प्रदेश 8.45 जनसंख्या, 4.24 पुरुष, 4.21 महिला। 993 लिंगानुपात, 308 जनघनत्व, 11 10 की वृद्धि, 67 व्यक्ति साक्षरता, 74.9 पुरुष साक्षरता, 59.1 महिला साक्षरता। कर्नाटक 6.1 पुरुष जनसंख्या टोटल, 3.09 पुरुष जनसंख्या, 3.01 महिला जनसंख्या। 973
लिंगानुपात 319, जनघनत्व 15.67, 10 की वृद्धि 75.4, व्यक्ति जनसंख्या 82.5, पुरुष जनसंख्या 68.1, महिला जनसंख्या। गोवा 0.145, जनसंख्या 0.073, पुरुष 0.071, महिला। 973, लिंगानुपात 394, जनघनत्व 8.2, 10 की वृद्धि 88.7, प्रति व्यक्ति साक्षरता 92.6, पुरुष साक्षरता 84.7, महिला साक्षरता। लक्षद्वीप 0.006, जनसंख्या 0.003, पुरुष जनसंख्या 0.003, महिला जनसंख्या 927, लिंगानुपात 2149, जनघनत्व 6.3, 10 की वृद्धि 91.8, 91.8, प्रति व्यक्ति साक्षरता 95.6, पुरुष साक्षरता 87.9, महिला साक्षरता। केरल 3.34, जनसंख्या 1.60, पुरुष जनसंख्या 1.73, महिला जनसंख्या 1084, लिंगानुपात 860, जनघनत्व 4.9, 10 की वृद्धि 94, साक्षरता जिसमें 96.1, पुरुष साक्षरता 92.1, महिला साक्षरता। तमिलनाडु 7.21, जनसंख्या 3.61, पुरुष 3.60, महिला 996, लिंगानुपात 555, जनघनत्व 15.60, 10 की वृद्धि 80.1, पुरुष प्रति व्यक्ति साक्षरता 86.8, पुरुष साक्षरता 73.4, महिला साक्षरता। पुदुचेरी 0.124, जनसंख्या 0.061, पुरुष जनसंख्या 0.063, महिला जनसंख्या 1037, लिंगानुपात 2587, जनघनत्व और 28.1, 10 की वृद्धि 85.8, व्यक्ति साक्षरता 91.3, पुरुष साक्षरता 80.7, महिला साक्षरता। अंडमान निकोबार 0.038, व्यक्ति जनसंख्या 0.020, पुरुष जनसंख्या 0.017, महिला जनसंख्या 876, लिंगानुपात 46, जनघनत्व 6.9, 10 की वृद्धि 6, व्यक्ति साक्षरता 90.3, पुरुष साक्षरता 82.4, महिला साक्षरता। 2011 की राज्यवार अंतिम आंकड़े, फाइनल डेट्स क्या है ये। भारत में टोटल 121.08 करोड़ कुल आबादी है, ग्रामीण जिसमें 83.37 है और नगरीय 37.71 है, और 68.8 ये नियमानुसार कुल जनसंख्या में प्रतिशत 68.68 है, और नगरीय जो है 31.2 है, कुल जो है 17.7, 10 की वृद्धि 17.7 है। जम्मू कश्मीर कुल जनसंख्या 1.25, ग्रामीण 0.9108, नगरीय 0.3433, जिसमें से 72.6 ग्रामीण, 27.4 नगरीय। कुल जो है 10 की वृद्धि 23.6, हिमाचल प्रदेश 0.68 कुल है, इसमें 0.61 ग्रामीण, 0.68 नगरीय, 90% ग्रामीण, 10% नगरीय, 1209 जो है 10 की वृद्धि। पंजाब में 2.77 कुल है, 1.73 ग्रामीण, 1.039 नगरीय, निवासानुसार कुल जनसंख्या में प्रतिशत 62.51 जो है ग्रामीण है, 37.5 नगरीय हैं, कुल 13.9 जो है 10 की वृद्धि है। चंडीगढ़ में 0.10 टोटल ग्रामीण जिसमें 0.028 और नगरीय 0.102, ग्रामीण 200.7 और नगरीय 97.3, 17.2 जो है कुल है। उत्तराखंड में एक टोटल जनसंख्या 1 करोड़, जिसमें से 0.703 ग्रामीण है, 0.304 नगरीय है, 69.8% ग्रामीण, 30.2% नगरीय है, 18.8 10 की वृद्धि है।
हरियाणा में 2.53 जनसंख्या, ग्रामीण 1.650, नगरीय 0.884, ग्रामीण 65.1 है और 34.9 जो है नगरीय है। 19.90 10 की वृद्धि है। दिल्ली 1.67 कुल जनसंख्या है, 0.041 ग्रामीण, 1.638 नगरीय। अब देखिए 2.50 ग्रामीण है, 97.5 नगरीय है, क्या 21.2। राजस्थान 6.85 कुल है, 5.154 ग्रामीण है, 1.704 नगरीय है, 75.11 एक ग्रामीण, 24.9 नगरीय है, 21.3 जो है 10 की वृद्धि है। उत्तर प्रदेश में 19.98 टोटल जनसंख्या है, 15.53 ग्रामीण है, 4.449 नगरीय है। कुल ग्रामीण 77.7% है और 22.3% नगरीय है, 20.2 जो है 10 की वृद्धि है। बिहार में 10,40,00,000 9.23 ग्रामीण है, 1.175 नगरीय है, 88.70 ग्रामीण है, 11.30 नगरीय है, 30.4 जो है 10 की वृद्धि है। सिक्किम में 0.61 टोटल है, जिसमें 0.045 ग्रामीण, 0.115 नगरीय है। टोटल 74.8% लोग गांव में रहते हैं, 25.2% लोग नगर में रहते हैं, 12.9 की वृद्धि। अरुणाचल प्रदेश 0.138 कुल है, 0.106 ग्रामीण लोग रहते हैं, 0.031 नगरीय लोग रहते हैं, 77.1% लोग ग्रामीण हैं, 22.9% लोग नगरीय हैं, 26% जो है 10 की वृद्धि है। नागालैंड में 0.197 कुल है, जिसमें 0.140 ग्रामीण लोग रहते हैं, 0.057 नगरीय लोग और 71.1 ग्रामीण लोग रहते हैं, 29.2 नगरीय लोग। -0.6 निगेटिव में चल रहा है नागालैंड का जो है 10 की वृद्धि। मणिपुर में 0.285 कुल है, 0.205 ग्रामीण, 0.083 नगरीय, 70.8% लोग गांव में रहते हैं, 32.5% लोग नगर में रहते हैं, 24.5 10 की वृद्धि है। मिजोरम में 0.109 में 0.525 ग्रामीण, 0.57 नगरीय, 47.9% लोग गांव में रहते हैं, 52.1% लोग जो है शहर में रहते हैं, नगर में रहते हैं, 23.5 कुल 10 की वृद्धि है। त्रिपुरा में 0.367 कुल है, जिसमें 0.271 गाँव में रहते हैं, 0.09 जो है नगर में रहते हैं। इस तरह से 73.8% लोग गाँव में रहते हैं, 26.2% लोग नगर में रहते हैं, 14.8 टोटल है। मेघालय 0.296 जिसमें 0.237 गाँव में, 0.059 शहर में, 79.9% लोग ग्रामीण हैं और 20.1% लोग शहरी हैं, 27.9% जो है कुल 10 की वृद्धि है। असम में 3.12 जनसंख्या है, 0.268 ग्रामीण, 0.043 नगरीय, 85.9% लोग गांव में रहते हैं, 14.1% लोग शहर में रहते हैं, 17.1 10 की वृद्धि है। पश्चिम बंगाल 9.12 कुल जनसंख्या है, 6.21 गांव में रहते हैं, 2.90 नगर में रहते हैं, 68.1 ग्रामीण है और 31.9 नगरीय है, 13.8 10 की वृद्धि है। झारखंड 3.29 कुल है, 2.50 ग्रामीण, 0.79 शहरी, 76% लोग ग्रामीण हैं, 24% लोग नगरीय हैं, 22.4 10 की वृद्धि। उड़ीसा में 4.19 जनसंख्या है, 3.49 ग्रामीण, 0.70 नगरीय, 83.3% लोग गाँव में रहते हैं, 16.7% लोग नगर में रहते हैं, 14 10 की वृद्धि है। छत्तीसगढ़ 2.55 जनसंख्या है, 1.96 पुरुष ग्रामीण, 0.59 शहरी, 76.8% लोग ग्रामीण हैं, 23.2% लोग शहरी हैं, 22.56 जो 10 की वृद्धि है।
मध्य प्रदेश 7.26, कुल जनसंख्या है 5.25, ग्रामीण रहते हैं, 2 नगरीय हैं, 72.4 ग्रामीण और 27.6 नगरीय हैं, 20.30, कुल जो है 10 की वृद्धि है। गुजरात 6.04, कुल जनसंख्या है 3.46, ग्रामीण है 2.57, नगरीय हैं 57.4, ग्रामीण रहते हैं 42.6, नगरीय रहते हैं 19.30, कुल जो है 10 की वृद्धि है। दमन दीव 0.24, कुल जनसंख्या है 0.006, ग्रामीण है 0.018, नगरीय है 24.8% लोग ग्रामीण हैं, 75.2% लोग नगरीय हैं, 53.8 जो है 10 की वृद्धि है। दादरा नगर हवेली 0.034, कुल जनसंख्या है 0.018, ग्रामीण है 0.0160, नगरीय है, ग्रामीण 53.3 रहते हैं, 46.7 नगरीय रहते हैं, 55.90 10 की वृद्धि है। महाराष्ट्र 11.23, कुल है 6.15, ग्रामीण है 5.08, नगरीय है 54.8% लोग ग्रामीण, 45.2% लोग नगरीय है, 16 टोटल 10 की वृद्धि है। आंध्र प्रदेश 8.45, कुल है 5.63, ग्रामीण 2.8, दूसरा नगरीय है 66.6% लोग ग्रामीण, 33.4% लोग नगरीय है, 11 है 10 की वृद्धि में। कर्नाटका 6.10, टोटल है 3.74, ग्रामीण है और 2.36 नगरीय है, 61.3 जो है ग्रामीण है और 38.7 नगरीय है, 15.61। गोवा 0.145, जिसमें 0.055 नगरी से ग्रामीण है, 0.090 नगरीय है, 37.8% लोग ग्रामीण रहते हैं और 62.2% लोग नगरीय हैं गोवा में, 8.2 10 की वृद्धि है। लक्षद्वीप 0.006, कुल है 0.00014, नगरीय 0.00050, नगरीय, ये ग्रामीण है, ये नगरीय है। 21.9% लोग ग्रामीण है, 78.1% लोग नगरीय हैं, 6.3 10 की वृद्धि है। केरल में 3.34, कुल जनसंख्या 1.74, ग्रामीण 1.593, शहरी है। तो 52.3% लोग गांव में रहते हैं, 47.7% लोग नगर में रहते हैं, 4.9 जो है 10 की वृद्धि है। तमिलनाडु में 7.21, कुल है, जिसमें 3.72 ग्रामीण है, 3.491 नगरी हैं, तो 51.6 ग्रामीण है और 48.4 नगरी हैं, 15.60 10 की वृद्धि है। पुदुचेरी में 0.124 कुल है, जिसमें 0.0039 ग्रामीण, 0.085 नगरीय है, तो 31.7% जो है पुरुष जो ग्रामीण है, 68.3 जो है नगरीय है, 28.1 जो है 10 की वृद्धि है। अंडमान निकोबार 0.038, कुल जो है जनसंख्या है 0.0023 ग्रामीण, 0.0014 नगरीय है, 62.3% लोग ग्रामीण हैं, 37.7% लोग नगरीय हैं, 6.9 जो है 10 की वृद्धि है। जनगणना के महत्वपूर्ण अंतिम आंकड़े 2011, व्यक्ति 2001 में 102,87,37,436 जनसंख्या थी और 2011 में बढ़ के हो गई 121,08,54,977। अंतर है 18,21,17,541 का, जिसमें से पुरुष जनसंख्या है 53,22,23,090 का 51.73%, और महिलाएं हैं 62,32,70,258, 51.47%। अंतर है 9,10,47,168। महिलाएं
2001 में 49,65,14,346 48.27%। 2001 में महिलाएं थीं। और 2011 में 58,75,84,719 48.53%। अंतर है 9,10,70,373। शून्य से 6 आयु जनसंख्या 2001 में नहीं गणना हुई थी। 2011 में 16,44,78,150 13.6%। नगरीय प्रतिशत 2001 में 27.8%, 81 था, और ये 2011 में 31.1% हो गया। 3.29% की बढ़ोतरी हुई है। दशक में प्रतिशत वृद्धि दर 21.54 2001 में, और 2011 में 17.7 प्रतिशत वृद्धि दर रहा। अंतर है 3.84% की कमी हुई है। वार्षिक वृद्धि दर 1.97 2001 में, और 2011 में 1.64 0.33 का कमी हुई है, निगेटिव हुआ है। लिंगानुपात 2001 में 933 था, और 2011 में 943 हो गया। 10+10 का अंतर हुआ है, 10% का। साक्षरता 2001 में 64.8% था, 2011 में 73% हो गया। 8.2% की वृद्धि हुई है। पुरुष साक्षरता 2001 में 75.26% था, 2011 में 80.9% हो गया। 5.64% की वृद्धि हुई है। महिला साक्षरता 53.67 2001 में था, और 2011 में 64.6% हो गया। बढ़ोतरी हुई है 10.93% की। जनघनत्व 2001 में 325 व्यक्ति पर वर्ग किमी था, 2011 में 382 हो गया, +57 की बढ़ोतरी हुई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 2011 सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से 2011 सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा सिक्किम, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य उत्तर प्रदेश 19.981 16.51% करोड़, महाराष्ट्र 11.237 करोड़ 9.28%, बिहार 10,40,00,000 8.60%, पश्चिम बंगाल 9,12,00,000 7.54%, आंध्र प्रदेश 8.45 करोड़ 6.99%। जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली 16 कह रहा हूँ, दिल्ली 1,67,87,941 जनसंख्या है। पुदुचेरी 1,24,00,000 1 करोड़ कह रहा हूँ 1,24,00,000 नहीं यार, गड़बड़ हो जा रहा है। 12,47,953 पुदुचेरी। चंडीगढ़ में 10,55,450। अंडमान निकोबार 3,80,581। दादर नगर हवेली 3,43,709। लिंगानुपात की दृष्टि से 2011 सर्वाधिक लिंगानुपात केरल 1,084, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा 879, सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश लिंगानुपात पुदुचेरी 1,037, सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश लिंगानुपात है दमन एवं दीव 618, शिशु लिंगानुपात है 0 से 6 लिंगानुपात वाला राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश 972 एवं अनि द्वीप समूह 968। न्यूनतम शिशु 0 से 6 लिंगानुपात वाला राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हरियाणा 834 एवं दिल्ली 871।
जनघनत्व की दृष्टि से 2011 सर्वाधिक जनघनत्व बिहार 1106, सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश 17, सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश जनघनत्व दिल्ली 11,320, सबसे कम केंद्र शासित जनघनत्व अंडमान और निकोबार 46। साक्षरता की दृष्टि से 2011 सर्वाधिक साक्षरता केरल 94%, सबसे कम साक्षरता बिहार 61.8%, सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता लक्षद्वीप 91.8%, न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दादर नगर हवेली 76.2%। धर्म आधारित जनगणना 2011 भारत में पहली बार धार्मिक जनगणना 2001 में हुई थी। दूसरी बार धर्म आधारित 15वीं जनगणना 2011 में संपन्न हुई, जिसके अंतिम आंकड़े 25 अगस्त 2015 को भारत के महापंजीयक व जनगणना आयुक्त द्वारा जारी किया गया, जो इस प्रकार है। धार्मिक जनगणना 2011 हिंदू 96.63 करोड़ और 2001 में 82.75 करोड़ थे। 2011 में जो है 79.8% और 2001 में 80.5%। 10 की वृद्धि प्रतिशत में 16.8% 2001 से 11 में और 1991 से 2001 में 20%। लिंगानुपात 2011 में 939 और 2001 में 931 हिंदुओं की थी। मुस्लिम 17 करोड़ 22 लाख 2012 में थे, 2011 में थे। 2001 में 13 करोड़ 8 लाख, 2011 में 14.2% हिस्सा था, 2001 में 13.4% था। 2001 से 11 में 10 की वृद्धि 24.6 है और 91 से 2001 में 29.3 थी। 951 लिंगानुपात 2011 में था, 936 2001 में हो गया। ईसाई में 2 करोड़ 78 लाख 2011 में, 2 करोड़ 40 लाख 2001 में था। 2.3 जो है प्रतिशत 2011 में थे, 2.3% 2001 में भी है। 15.5 जो है 10 की वृद्धि हुई है 2001 से 11 में और 22.3 जो है 91 से 2001 में हुआ था। लिंगानुपात 2011 में 1023 है और 2001 में 1009 था ईसाइयों का। सिख 2.08 जनसंख्या है करोड़ और 2001 में 1.92 करोड़ था। 1.7% 2011 में थे, 1.9% जो है 2001 में थे। 10 की वृद्धि 8.4% 2001 से 11 में और 16.9 जो है 1991 से 2001 में हुआ था। लिंगानुपात 903 2011 में था, 893 2001 में था। बौद्ध 0.84 करोड़ 0.79 करोड़ 2001 में थे, 0.7% 2011 में, 0.8% 2001 में। 10 की वृद्धि 6.1% 2001 से 11 में और 32.2 जो है 91 से 2001 में 10 की वृद्धि हुई थी। लिंगानुपात 965 था 2011 में और 953 2001 में। जैन 0.45 करोड़ 2011 में, 0.42 जो है करोड़ 2001 में। तो 2011 में जो हिस्सा है 0.4% और 2001 में भी 0.4% था। 10 की वृद्धि 2001 से 11 में 5.4 था और 1991 से 2001 में 26 था। लिंगानुपात 2011 में 954, 2001 में 940। अन्य धर्म 0.79 2011 में और 0.6 करोड़ 2001 में। प्रतिशत हिस्सा 2011 में 0.7, 2001 में 0.6, 10 की वृद्धि 19.7। लिंगानुपात 1009 और 2001 में 992 ही था।
धर्म नहीं बताने वाले 0.29 2011 में करोड़ और 2007 में 0.07 2001 में हिस्सा 0.2% 2011 में 0.1% 2001 में लिंगानुपात 959। भारत में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में धर्मानुसार जनसंख्या 2011 ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में हिंदू 684.09 मिलियन जनसंख्या है ग्रामीण का 82.06% और 282.16 मिलियन शहरी जनसंख्या है 74.83% हिंदुओं का कुल शहरी जनसंख्या का प्रतिशत। मुसलमान 103.50 मिलियन जिसमें कि 12.42 कुल ग्रामीण प्रतिशत है और शहरी जनसंख्या 68.74 मिलियन 18.23% ईसाई 16.65 मिलियन 2% जो है कुल ग्रामीण जनसंख्या है और शहरी जनसंख्या 11.16 मिलियन 2.96%। सिख 14.93 मिलियन ग्रामीण जनसंख्या है और 1.79% कुल ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है और 5.90 मिलियन शहरी जनसंख्या है 1.56% कुल शहरी जनसंख्या है। बौद्ध 4.81 मिलियन जिसमें से 0.58 कुल ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में है और शहरी जनसंख्या मिलियन में 3.63 मिलियन है और 0.96 कुल शहरी जनसंख्या प्रतिशत है। जैन 0.90 ग्रामीण जनसंख्या मिलियन में 0.11 कुल ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में शहरी जनसंख्या 3.54 मिलियन 0.94 कुल शहरी जनसंख्या प्रतिशत में। अन्य 7.1 मिलियन ग्रामीण जनसंख्या 0.85 कुल ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 0.7 शहरी जनसंख्या प्रतिशत मिलियन में 0.14 कुल शहरी जनसंख्या में प्रतिशत। जिन्होंने धर्म का उल्लेख ही नहीं किया 1.64 ग्रामीण जनसंख्या मिलियन 0.20 कुल ग्रामीण जनसंख्या 1.22 शहरी जनसंख्या मिलियन में और 0.32% जो है कुल शहरी जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या 833.74 मिलियन कुल ग्रामीण जनसंख्या में प्रतिशत 100% और शहरी जनसंख्या 377.10 कुल 100%। भारत में बड़े धर्मों में ईसाई एकमात्र समुदाय है जिसमें 2011 में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है अर्थात 2001 से 11 के दशक में ईसाई समुदाय में लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में है। सन 2001 में 1000 पुरुषों के सापेक्ष ईसाई स्त्रियों की जनसंख्या 1009 थी 2011 में 1023 हो गई है। किंतु ध्यातव्य है कि इस दौरान ईसाइयों की लिंगात्मक वृद्धि का प्रतिशत 1.4 मुस्लिमों की लिंगात्मक वृद्धि के प्रतिशत 1.5 से कम है। सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या वाले 5 राज्य हिमाचल प्रदेश 95.17%, ओडिशा 93.63%, छत्तीसगढ़ 93.25%, मध्य प्रदेश 90.89%, गुजरात 88.57%। न्यूनतम हिंदू जनसंख्या वाले 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश मिजोरम 2.7%, लक्षद्वीप 2.77%, नागालैंड 8.75%, मेघालय 11.53%, जम्मू कश्मीर 28.44%। सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित राज्य दादर नगर हवेली 93.93%, दमन दीव 90.50%, दिल्ली 81.68%। भारत की जनजातियाँ संथाल जनजाति
मुख्यतः संथाल परगना क्षेत्र झारखंड में निवास करने के कारण इनका नाम संथाल है। इनका मुख्य संकेंद्र झारखंड के छोटा नागपुर, पठार की रांची, पलामू तथा हजारीबाग जिलों में है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम, बांकुरा, मालदा जिलों में है। छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी ये लोग निवास करते हैं। हरियाणा व पंजाब राज्यों तथा चंडीगढ़, दिल्ली व पुदुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र में कोई जनजातीय समुदाय नहीं है। कुकी जनजाति मणिपुर राज्य में निवास करते हैं। वैसे इनका विस्तार पूर्वोत्तर भारत, उत्तर पश्चिम म्यांमार और बांग्लादेश तक है। असम राज्य का नाम उस जनजाति के नाम पर रखा गया था जिसने उस क्षेत्र को जीता था। वह कबीला कहाँ से आया था? बर्मा, म्यांमार। अहोम जनजाति 1228 ईस्वी में बर्मा से असम की पूर्वी पहाड़ियों में पहुंचे तथा इन्होंने लगभग 600 वर्षों तक असम में शासन किया। खासी और गारो जनजातियां किस राज्य में पाई जाती है? मेघालय। मेघालय राज्य में कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत 85.52% है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय गोंड है। गोंड जनजाति मुख्यतः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में पाई जाती है। सजातीय ग्रुप मंगोलाब भारत में कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में। मंगोलाब जनजाति चीन तथा मंगोलिया से प्रवास कर भारत आए तथा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम में बस गए। भारत में एक मात्र मानव कपि पाया जाता है, वह है असम के श्वेतभौम गिबन, उत्तर पूर्व क्षेत्र। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है? थारू। धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। गट्टी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौरी तथा बारी। गद्दी लोग निवासी हैं हिमाचल प्रदेश के। संथाल निवासी हैं पूर्वी भारत के। ऋतु प्रवास कौन जनजाति किया करते हैं? भोटिया। बोडो निवासी हैं गारो पहाड़ी के। जनजातियों से बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है टोडा, खस, जौनसारी, कोटा, बोटा, तिवान, इरावा तथा नायर जनजाति। टोडा जनजाति निवास करता है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है जौनसारी। बुक्सा, जौनसारी एवं थारू स्थायी निवासी हैं। सहरिया जनजाति कहाँ के निवासी हैं? राजस्थान। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। सोमपेन जनजाति पाई जाती है निकोबार द्वीप समूह में। औज जनजाति कहाँ निवास करते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के छोटा अंडमान द्वीप पर। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है जारवा। झूमिंग कृषि करते हैं खासी जनजाति के लोग। भारत के प्रमुख जनजातियां थारू, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तराई, भील, राजस्थान, मालवा गुजरात। जौनसारी उत्तराखंड, संथाल झारखंड, छोटा नागपुर, खासी मेघालय, भोटिया उत्तराखंड, भोटा तमिलनाडु, नीलगिरी, आगामी नागालैंड, आपातामी अरुणाचल प्रदेश, गोंड मध्य प्रदेश, बस्तर राजी या बनरौत उत्तराखंड, लेप्चा सिक्किम, सहरिया राजस्थान, मारिया गप्पा तालकोट छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, मोपला केरल, मुरिया छत्तीसगढ़, मुंडा झारखंड, ओडिशा, मीरा असम प्रदेश, सोमपेन सेंटिनली अंडमान व निकोबार, पनियान केरल, लद्दाखी जम्मू कश्मीर, पटेलिया गुजरात, लंबाडी मध्य प्रदेश, बंजरा गुजरात मध्य प्रदेश, राजस्थान महाराष्ट्र, कादर केरल, मिकिर मेघालय, नागालैंड असम, गारो मेघालय, इरुला केरल, अबुझा मारिया मध्य प्रदेश, कनोरा हिमालय प्रदेश, गदवा आंध्र प्रदेश, सुलुंग अरुणाचल प्रदेश, भुइया झारखंड, हो झारखंड, लाखर मिजोरम, बड़गा तमिलनाडु, त्रिपुरिया रियांग त्रिपुरा, जयंतिया मेघालय, नागा नागालैंड असम मणिपुर, मजी अरुणाचल प्रदेश,
कौड़स सवारा आंध्र प्रदेश, बिरहौर झारखंड, नीति उत्तराखंड, चेंचू उड़ीसा, खास उत्तराखंड, राभा असम, मेझी अरुणाचल प्रदेश, सौरिया उत्तराखंड, गदवा आंध्र प्रदेश, टोडिया गुजरात, उराली केरल, मुरिया मध्य प्रदेश, बार्ली महाराष्ट्र, मिजो मिजोरम, नाबुई नागालैंड, जुआंग ओडिशा, ओरांव झारखंड ओडिशा, सोंड ओडिशा, कोटा तमिलनाडु, दिमारा असम, गदवा आंध्र प्रदेश, मोपा अरुणाचल प्रदेश, अबोर असम, सौरिया झारखंड, डाफर केरल, चेंचू आंध्र प्रदेश, डफला अरुणाचल प्रदेश, गुज्जर जम्मू कश्मीर, कुकी मणिपुर, ओंगे व जारवा द्वीप समूह, कोन्याक नागालैंड, अप्तानी अरुणाचल प्रदेश, लंबाडा आंध्र प्रदेश, बुक्सा उत्तराखंड, खरवार उत्तर प्रदेश, कोल मध्य प्रदेश, कोरबा छत्तीसगढ़, हलवा छत्तीसगढ़ है। बिसनहान मध्य प्रदेश, अबुमफा मडिया महाराष्ट्र, मैठी या मैठी मणिपुर, पाओ मिजोरम, मारा उत्तराखंड, कोछारी कोडो असम, लुसाई असम, कोय उत्तराखंड, टोडा तमिलनाडु, दिमारा असम, कोरकू मध्य प्रदेश, मीरा राजस्थान, गरासिया राजस्थान, सांसी राजस्थान, कोरबा झारखंड, उरांव झारखंड, असुर झारखंड, सौरिया पहाड़िया झारखंड, पहाड़ी खड़िया झारखंड, खरवार झारखंड। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग रेड डाटा बुक नाम से लुप्तप्राय पौधों की सूची प्रकाशित करता है। घड़ियाल सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। मगरमच्छों की नस्ल को लुप्त होने से बचाने के लिए 1974 में मगरमच्छ पालन योजना बनाई गई है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। स्थापना 1890 में। भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। केरल राज्य में स्थित साइलेंट वैली शांत घाटी अपनी जैव विविधता के लिए जानी जाती है। यहाँ पाए जाने वाला शेर की पूंछ जैसा कौन सा जानवर लुप्तप्राय है? मैकाक्यू। सुंदरबन मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। सुंदरबन नेशनल पार्क 1987, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क और मानस वन्य जीव अभयारण्य को 1985 में तथा नंदा देवी राष्ट्रीय अभयारण्य को 1988 में यूनेस्को के विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत में होने चाहिए? 33.3%। वन एवं वन्य जीव सर्वेक्षण 2009 के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 23% वन के रूप में है। भारत में जैव विविधता के प्रखर स्थल पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट है। सिमलीपाल अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में है? राजस्थान। मैंग्रोव तटीय क्षेत्रों में उगने वाली एक ज्वारीय वनस्पति है। वैश्विक तापन के कारण ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र के जलस्तर में वृद्धि के कारण मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। मुदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है व्याघ्रों के लिए। मुदुमलाई पशु विहार कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल में विस्तारित है। काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है गैंडे के लिए। वर्षा वन उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन को ही वर्षा वन कहा जाता है। ये वन पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत के अरब सागर के तट के साथ का क्षेत्र उत्तर पूर्वी हिमालय तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। गुजरात राज्य में स्थित गिर बायो रिजर्व गिर वन शेरों सिंहों के लिए प्राकृतिक पर्यावास है। काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य असम राज्य में स्थित वन्य जीव अभयारण्य है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में। हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है। भारत में चंदन के वृक्ष का सर्वाधिक विस्तार है कर्नाटका में। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है।
लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा सूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाली आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं। पश्चिमी आंध्र प्रदेश में भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है। गुजरात तट के सहारे भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। गंगा महानदी क्षेत्र नदियों की डेल्टा क्षेत्र में ज्वारीय वन पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है सदाहरित वन। हिमालय क्षेत्र में शंकु वन मिलते हैं 2500 से 4500 मीटर ऊंचाई के बीच। पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण वनस्पति है सागौन। प्राकृतिक संकट एवं आपदाएं बर्फानी तूफान किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? वायुमंडलीय। दक्षिणी गोलार्ध में पवन की बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? पृथ्वी का घूर्णन। देश में पहले आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? लातूर, महाराष्ट्र में। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्र में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण। भारत के भूकंप प्रभावित क्षेत्र में हिमालय, सिंधु गंगा बेसिन, कैम्बे और कच्छ का रण तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित है। चक्रवात। चक्रवात अथवा चक्रवाती तूफान वायुमंडल में हवाओं का चक्राकार आकार के वायु पिंड होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में होती है। ओडिशा चक्रवात बाढ़ एवं सूखा तीनों ही प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्य है। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य बिहार है। बिहार बाढ़ उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में होता है। भूकंप हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र। सूखा झारखंड तथा उत्तरी ओडिशा। चक्रवात मध्य पूर्वी भारत। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य। माउंट हैरियट नेशनल पार्क, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। किन्नर सानी वन्य जीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम। काजीरंगा असम। सिमलीपाल अभयारण्य उड़ीसा। चिल्का उड़ीसा। दुधवा उत्तर प्रदेश। कैमूर अभयारण्य उत्तर प्रदेश बिहार। चंद्रप्रभा अभयारण्य उत्तर प्रदेश। कार्बेट उत्तराखंड। शरावती कर्नाटक। बांदीपुर कर्नाटक। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। तुंगभद्रा अभयारण्य कर्नाटक। पेरियार अभयारण्य केरल। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल। पराम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। नल सरोवर अभयारण्य गुजरात। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। दक्षिग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। पलामू राष्ट्रीय उद्यान झारखंड। दलमा वन्य जीव अभयारण्य झारखंड। पारसनाथ अभयारण्य झारखंड। पालकोट अभयारण्य झारखंड। हजारीबाग अभयारण्य झारखंड। सुंदरबन अभयारण्य पश्चिम बंगाल। गौतम बुद्ध अभयारण्य बिहार। वाल्मीकि नगर अभयारण्य बिहार। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। नाना किसलीम राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी अभयारण्य मध्य प्रदेश। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। कैबूल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर। दंपा अभयारण्य मिजोरम। केवलादेव घाना पक्षी विहार राजस्थान। रणथंभौर अभयारण्य राजस्थान। सरिस्का अभयारण्य राजस्थान। कुंभलगढ़ अभयारण्य राजस्थान। सुल्तानपुर झील अभयारण्य हरियाणा। भारत का पहला अभयारण्य जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड है। इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में की गई तथा यह मुख्य रूप से बाघों के लिए जाना जाता है। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन जीव आरक्षित क्षेत्र मैंग्रोव वनस्पतियों से परिपूर्ण 1300 किलोमीटर में फैला हुआ एक विशाल क्षेत्र है। सुंदरबन में लगभग 200 से अधिक रॉयल बंगाल टाइगर निवास करते हैं।
गुजरात का गिर अभयारण्य 4 सींगों वाले हिरन के लिए भी प्रसिद्ध है। मानस अभयारण्य हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। नामदफा अभयारण्य कसूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमीस 355 वर्ग की लेह में स्थित है। अंडमान का साउथ बटन देश का सबसे छोटा 0.03 वर्ग की राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान 11 वाला राज्य मध्य प्रदेश है। भारत का गुजरात तथा अंडमान में 2 मेरीन पार्क स्थित हैं। भारत में 2 जीवाश्म पार्क राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में स्थित है। मणिपुर की लोकटक झील में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबू लूमजाओ स्थित है। इसमें दुर्लभ संगाई तथा नर्तक हिरन पाए जाते हैं। असम राज्य में स्थित मानस राष्ट्रीय उद्यान में भारत की सर्वाधिक संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जाती हैं। देश के 2 राष्ट्रीय उद्यानों काजीरंगा असम तथा केवलादेव राजस्थान को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। देश का एकमात्र गंगा डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला में चलाया जा रहा है। भारत के प्रमुख घड़ियाल संरक्षित क्षेत्र गुंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, चंबल वन्य जीव राजस्थान, भीतरकनिका वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा, सतकोसिया जाज वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा, नंदन कानन वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा। भारत के प्रमुख गैंडा संरक्षित क्षेत्र जलदापारा अभयारण्य जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल, मानस अभयारण्य परपेटा असम, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान 24 परगना पश्चिम बंगाल, काजीरंगा अभयारण्य जोरहाट असम। एक सींग वाला गैंडा सिर्फ भारत में ही असम राज्य में पाया जाता है। भारत में 1987 ईस्वी में गैंडा संरक्षण योजना आरंभ की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैंडे के एक सींग की कीमत $5 लाख है। गैंडे के सींग से कामोत्तेजक दवाएं बनती हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN के सहयोग से कस्तूरी मृग संरक्षण परियोजना आरंभ की गई है तथा बाद में इसका विस्तार किया गया। सिक्किम, दार्जिलिंग एवं अरुणाचल प्रदेश में लाल पांडा संरक्षण परियोजना आरंभ की गई है। उपर्युक्त परियोजना की शुरुआत विश्व प्रकृति निधि द्वारा पद्म जानायडू हिमालय जंतु पार्क अरुणाचल प्रदेश में की गई। भारत के मणिपुर में स्थित केबुलु मलामजाओ में दुर्लभ प्रजाति की स्तनधारी वामिन मृग के संरक्षण के लिए 1977 ईस्वी में वामिन मृग संरक्षण परियोजना आरंभ की गई। 1970 ईस्वी में कश्मीर के दक्षिग्राम राष्ट्रीय उद्यान में यूरोपियन प्रजाति की रेडियर हंगुल के संरक्षण की परियोजना चल रही है। 1975 ईस्वी में ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण परियोजना की शुरुआत उड़ीसा राज्य के कटक जिले में भीतरकनिका अभयारण्य में की गई। 171 देशों द्वारा हस्ताक्षरित जैव विविधता संधि 1993 ईस्वी से प्रभावी है। स्विट्जरलैंड के ग्लेंदू में 1981 ईस्वी में विश्व प्रकृति निधि नामक संस्थान की स्थापना हुई। स्विट्जरलैंड के मार्कस में विलुप्त प्राय प्रजातियों की संरक्षण के प्रति अनुसंधान एवं जागरूकता का प्रसार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN की स्थापना की गई। भारत के प्रमुख एलिफेंट रिजर्व काजी करबी असम, नागालैंड, नीलगिरी पूर्वी घाट। प्रमुख एलिफेंट रिजर्व काजी करबी असम, नागालैंड, नीलगिरी पूर्वी घाट केरल, तमिलनाडु, कामेंग सोडितपुर अरुणाचल प्रदेश, राजाजी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, नीलांबूर अभयारण्य तमिलनाडु केरल, बीरू देवमाली अरुणाचल प्रदेश असम, बाल काकाराम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय, अन्नामलाई पराम्बिकुलम अभयारण्य तमिलनाडु केरल, बैरल सफंग असम मेघालय। भारत में प्रमुख टाइगर रिजर्व बांदीपुर कर्नाटक, काला कफड़ मुडन थिहई तमिलनाडु, कान्हा मध्य प्रदेश, डंपा मिजोरम, पन्ना मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, तादोबा अंधेरी महाराष्ट्र, पीज मध्य प्रदेश, वाल्मीकि बिहार, दुधवा उत्तर प्रदेश, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, इंद्रावती छत्तीसगढ़, बक्सा पश्चिम बंगाल, सरिस्का राजस्थान, पेरियार केरल,
सुंदरबन पश्चिम बंगाल, सिमलीपाल उड़ीसा, रणथंभौर राजस्थान, पलामू झारखंड। भारत में जैविक विविधता को संरक्षित रखने के लिए जीवमंडल सुरक्षा क्षेत्रों की स्थापना की गई है। भारत में वर्तमान में 17 जीवमंडल सुरक्षा क्षेत्र हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व देश का पहला एवं सबसे बड़ा जैव मंडल सुरक्षा क्षेत्र है। यह कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु के मिलन क्षेत्र में स्थित है। नीलगिरी, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी तथा उत्तराखंड के जैव मंडल क्षेत्र को संयुक्त राज्य शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने वर्ष 2004 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के वैश्विक नेटवर्क पर मान्यता दी। विश्व का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र येलोस्टोन पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण IUCN समय समय पर ऐसे प्राणियों के लिए लाल सूची यानी रेड लिस्ट जारी करता है। IUCN के अनुसार पूर्वोत्तर भारत में ऑर्चिड की 600 प्रजातियां संकट में हैं। भारत के जैव मंडल सुरक्षा क्षेत्र नीलगिरी, पश्चिमी घाट, नंदा देवी उत्तराखंड, नौक्रेक मेघालय, ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, मानस असम, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, सिमलीपाल उड़ीसा, डिब्रू असम, देहांग वांग अरुणाचल प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, कंचनजंगा सिक्किम, अगस्तमलाई तमिलनाडु, अमरकंटक मध्य प्रदेश, कच्छ गुजरात, ठंडा मरुस्थल हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी घाट कोंकण। विविध भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? बन्नरघट्टा जीविका उद्यान बेंगलुरु। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि किस राज्य में है? राजस्थान। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक। बौद्ध स्थल टेबो मठ किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में। पुदुचेरी का क्षेत्र किन किन राज्यों में विभाजित पाया जाता है? तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। दादर और नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश किन 2 राज्यों से घिरा हुआ है? गुजरात और महाराष्ट्र। भारत का सबसे दक्षिण हिंदू इंदिरा पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? पिग्मेलियन पॉइंट अथवा लाहीचिंग। किस राज्य का प्राचीन नाम प्राग ज्योतिषपुर कामरूप है? असम। पटना गंगा नदी के किस किनारे पर स्थित है? दक्षिणी। आंध्र प्रदेश को उपजाऊ धरातलीय बेसिनों के कारण भारत का कोहिनूर भी कहा जाता है। मणिपुर का अधिकांश धरातल पर्वतीय है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है बिहार। असम कितने राज्यों से घिरा हुआ है? 7। पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर तथा त्रिपुरा। राजस्थान का मरु क्षेत्र विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल 83 व्यक्ति पर वर्ग किमी है। उत्तर पूर्व राज्यों 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश अलग राज्य बना तब इसकी राजधानी कहाँ थी? कुर्नूल। चौराबाड़ी हिमनद ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला द्वितीय भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी बछेंद्री पाल। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 12 समुद्री मील तक। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भाबर। देश के किस राज्यों में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर प्रदेश 75। सबसे अधिक मुर्गी पालन किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश। भेड़ों की संख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 6ठा। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान, चित्तौड़गढ़।
अखिल भारतीय खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1949 में। बेंगलुरु मेट्रो की शुरुआत नम्मा नाम से कब हुई? 20 अक्टूबर 2011। नदियों के किनारे स्थित भारत के महत्वपूर्ण नगर: आगरा यमुना, अहमदाबाद साबरमती, इलाहाबाद गंगा यमुना संगम, कोलकाता हुगली, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र, हरिद्वार गंगा, मदुरै बैगई, नासिक गोदावरी, पणजी मांडवी, उज्जैन शिप्रा, श्रीनगर झेलम, सूरत ताप्ती या तापी, अयोध्या सरयू घाघरा, पंढरपुर भीमा, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र, श्रीरंगपट्टम कावेरी, विजयवाड़ा कृष्णा, दिल्ली यमुना, बद्रीनाथ अलकनंदा, लखनऊ गोमती, वाराणसी गंगा, अजमेर लूनी, गोरखपुर राप्ती, जबलपुर नर्मदा, लुधियाना सतलज के, हैदराबाद मूसी, कोटा चंबल, भुवनेश्वर महानदी, कटक महानदी, बैतूल ताप्ती, जगदलपुर इंद्रावती। भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल: उज्जैन मध्य प्रदेश, चक्राता टाइगर जलप्रपात उत्तराखंड, हफलांग पश्चिम बंगाल, कालिम्पोंग हिल स्टेशन पश्चिम बंगाल, कुफरी 2510 मीटर समुद्र तट से ऊंचाई हिमाचल प्रदेश, उड़वाड़ा पारसी फायर टेम्पल गुजरात, पॉइंट कैलीमर कोरोमंडल तट की शीर्षस्थ भूमि तमिलनाडु, गुलमर्ग हिल स्टेशन जम्मू कश्मीर, कसौली हिमाचल प्रदेश, ऊटी तमिलनाडु, किलांग हिमाचल प्रदेश, औली उत्तराखंड, चिकमंगलूर कर्नाटका। जनसंख्या की दृष्टि से अवरोही क्रम में भारतीय राज्यों के बराबर देश: उत्तर प्रदेश के बराबर ब्राजील, महाराष्ट्र के बराबर मैक्सिको, बिहार के बराबर फिलीपींस, पश्चिम बंगाल के बराबर वियतनाम, आंध्र प्रदेश के बराबर जर्मनी, मध्य प्रदेश के बराबर तुर्की, राजस्थान के बराबर थाईलैंड, कर्नाटक के बराबर इटली, गुजरात के बराबर इटली, उड़ीसा के बराबर अर्जेंटीना, केरल के बराबर कनाडा, झारखंड के बराबर इराक, असम के बराबर पेरू, पंजाब के बराबर वेनेजुएला, छत्तीसगढ़ के बराबर घाना, हरियाणा के बराबर घाना, जम्मू कश्मीर के बराबर क्यूबा, उत्तराखंड के बराबर गयाना, हिमाचल प्रदेश के बराबर हांगकांग, त्रिपुरा के बराबर कांगो गणराज्य, मेघालय के बराबर मंगोलिया, मणिपुर के बराबर जमैका, नागालैंड के बराबर लातविया, गोवा के बराबर गयाना बिसाओ, अरुणाचल प्रदेश के बराबर स्विट्जरलैंड, मिजोरम के बराबर तिमोर मिस्टे, सिक्किम के बराबर मकाऊ, दिल्ली के बराबर चिली, राज्य देश पुदुचेरी मॉरिशस, चंडीगढ़ इस्तोनिया, अंडमान निकोबार लग्जमबर्ग, दादर नगर हवेली बहामास, दमन व दीव वनातू, लक्षद्वीप डोमिनिका, भारत चीन। भारत के प्रमुख द्वीप: लक्षद्वीप अरब सागर में, कोरिक क्रीक कच्छ केरल में, बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी, निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी, सालसेल पश्चिम तटीय महाराष्ट्र, पीरम खंबात की खाड़ी, दीव कठियावाड़, द्वारका अरब सागर, रामेश्वरम तमिलनाडु भारत श्रीलंका के बीच। क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम से भारतीय राज्यों के बराबर देश, ये जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान कांगो गणराज्य, मध्य प्रदेश ओमान, महाराष्ट्र इटली, आंध्र प्रदेश न्यूजीलैंड, उत्तर प्रदेश यूके, जम्मू कश्मीर घाना, गुजरात सेनेगल, कर्नाटक सीरिया, उड़ीसा बांग्लादेश, छत्तीसगढ़ ग्रीस, तमिलनाडु इंग्लैंड, बिहार दक्षिण कोरिया, पश्चिम बंगाल जॉर्डन, अरुणाचल प्रदेश संयुक्त अरब, झारखंड चेक गणराज्य, असम आयरलैंड, हिमाचल प्रदेश श्रीलंका, उत्तराखंड बोस्निया एवं हर्जेगोविना,
पंजाब डेनमार्क, हरियाणा स्विट्जरलैंड, केरल नीदरलैंड, मेघालय अल सल्वाडोर, मणिपुर बिलीज, मिजोरम स्लोवाकिया, नागालैंड कुवैत, त्रिपुरा लेबनान, द्वीप समूह पोर्ट रिको, गोवा लग्जमबर्ग, दिल्ली मॉरिशस, पुदुचेरी एंडोरा, दादरा नगर हवेली सेशेल्स, चंडीगढ़ वेलिस एवं फुतून, दमन द्वीप जैरसे, लक्षद्वीप मकाऊ। भारत के 24 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली दिल्ली, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता, अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर, देवी अहिल्या होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद, दाबोलिम हवाई अड्डा दाबोलिम गोवा, गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर, श्रीनगर हवाई अड्डा श्रीनगर, बंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंगलुरु, मंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलोर, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड, त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर, कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर उत्तर प्रदेश। भारत के प्रमुख औद्योगिक नगर आनंद गुजरात दुग्ध उत्पादन, बोकारो स्टील प्लांट के लिए, बिहार नेपाल नगर मध्य प्रदेश अखबारी कागज के लिए, शिव समुद्रम कर्नाटक देश का प्रथम जल विद्युत इकाई, टीटागढ़ पश्चिम बंगाल कागज तथा जूट के लिए, पन्ना गुजरात हीरे की खान के लिए, भुज गुजरात नमक का उत्पादन के लिए, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश ताले के लिए, बरौनी बिहार तेल शोधक कारखाना, भिलाई छत्तीसगढ़ स्टील प्लांट के लिए, कोयम्बटूर तमिलनाडु सूती वस्त्र तथा गन्ना अनुसंधान केंद्र के लिए, कोचीन केरल तेल शोधक कारखाना के लिए, मलाज खंड बालाघाट मध्य प्रदेश तांबा खनन के लिए, भद्रावती कर्नाटक लौह अयस्क के लिए, नरोरा बुलंदशहर परमाणु ऊर्जा विद्युत, दिल्ली डीडीटी उत्पादन संयंत्र, ग्वालियर चीनी मिट्टी के बर्तन सूती रेशमी कपड़ा उद्योग, देवरी राजस्थान जस्ता उत्पादन के लिए, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश सेब की कृषि, औरोविले पांडिचेरी, अंतर्राष्ट्रीय नगर उज्जैन नायलॉन धागा, फरीदाबाद दिल्ली ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश पीतल उद्योग, गोमियो झारखंड विस्फोटक पदार्थ, बस्ती फ्रूट प्रोसेसिंग सेंटर बड़ोदरा गुजरात, नायलॉन धागा एवं भारत का सबसे बड़ा पेट्रोल संयंत्र, बेंगलोर टेलीफोन मशीन टूल्स इंडस्ट्रीज, मुंबई झारखंड, मुंबई महाराष्ट्र, जीप एवं फिएट कारों के उत्पादन, क्योंझर ओडिशा लौह अयस्क, काकरापार गुजरात विद्युत शक्ति केंद्र, डिंडीगुल तमिलनाडु तंबाकू तथा सिगार के लिए, होशंगाबाद मध्य प्रदेश नोट प्रेस के लिए, पानीपत हरियाणा रासायनिक उर्वरक के लिए, अलवाय केरल रासायनिक उर्वरक तथा मोनोजाइट के लिए, अंकलेश्वर गुजरात खनिज तेल के लिए, कोलकाता एम्बेसडर कारों का उत्पादन के लिए, गुड़गांव मारुति कारों के उत्पादन के लिए, जमशेदपुर ट्रक टाटा उद्योग के लिए, मद्रास तमिलनाडु स्टैंडर्ड लीलैंड के लिए, मझगांव डाक मुंबई नौसैनिक पोत निर्माण के लिए, मंडी हिमाचल प्रदेश चट्टानी नमक के लिए, खितड़ी राजस्थान तांबा खनन के लिए, सूरत गुजरात मणि एवं रत्न के लिए, जयपुर राजस्थान रत्न उद्योग के लिए, सेलम तमिलनाडु स्टैंडर्ड स्टील के लिए, कोचीन केरल पोर्ट निर्माण तथा तेल परिष्करणशाला के लिए, चितरंजन
रेल वाष्प इंजन एवं अब विद्युत इंजन के लिए। वाराणसी उत्तर प्रदेश, डीजल इंजन DLW के लिए। कपूरथला पंजाब, रेल के डिब्बे के लिए। हरिद्वार विद्युत टरबाइन के लिए। कोयम्बटूर तमिलनाडु, टरबाइन एवं गन्ना अनुसंधान केंद्र के लिए। बेंगलुरु कर्नाटक, वायुयान उद्योग के लिए। बड़ोदरा गुजरात, पेट्रो रसायन उद्योग के लिए। कोरापुट उड़ीसा, वायुयान उद्योग के लिए। मथुरा उत्तर प्रदेश, तेल शोधक कारखाना के लिए। देहरादून उत्तराखंड, केंद्र वन अनुसंधान संस्थान के लिए। भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग बोलते हैं। 5 नदियों की भूमि पंजाब। साटापुओं का नगर मुंबई। बुनकरों का शहर पानीपत। अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु। डायमंड हार्बर कोलकाता। इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। पूर्व का वेनिस कोच्चि। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। मसालों का बागीचा केरल। गुलाबी नगर जयपुर। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे। भारत का हॉलीवुड मुंबई। झीलों का नगर श्रीनगर। फलोद्यान का स्वर्ग सिक्किम। पहाड़ी की मल्लिका नेतरहाट। भारत का डेट्रॉयट पीथमपुर। पूर्व का पेरिस जयपुर। साल्ट सिटी गुजरात। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। त्योहारों का नगर मदुरै। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। महलों का शहर कोलकाता। नवाबों का शहर लखनऊ। इस्पात नगरी जमशेदपुर। पर्वतों की रानी मसूरी। रैलियों का नगर नई दिल्ली। अरब सागर की रानी कोच्चि। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। मंदिरों का घाटों का नगर वाराणसी। धान की डलिया छत्तीसगढ़। भारत का पेरिस जयपुर। मेघों का घर मेघालय। बागीचों का शहर कपूरथला। पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। भारत का उद्यान बेंगलुरु। भारत का बोस्टन अहमदाबाद। गोल्डन सिटी अमृतसर। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। मलय का देश कर्नाटक। सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। काली नदी शारदा। ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ियाँ। एशिया की अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश। भारत की प्रमुख जनजातियाँ संथाल झारखंड पश्चिम बंगाल ओडिशा। भील छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान। नागालैंड मणिपुर। टोडा तमिलनाडु नीलगिरी। मीरा राजस्थान। महागीरा उत्तर प्रदेश। मारिया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। खरवार उत्तर प्रदेश। सहरिया छत्तीसगढ़। असुर झारखंड। सौरिया झारखंड। थारू उत्तर प्रदेश बिहार की तराई क्षेत्र। गोंड छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश। भूटिया उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। सौका उत्तर प्रदेश। कोल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कोरवा छत्तीसगढ़ व झारखंड। उरांव झारखंड और मुंडा झारखंड। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। भारत विश्व लौह व्यापार में 8.2% का योगदान करता है तथा भारतीय लोहे का सबसे बड़ा आयातक पूर्व में जापान रहा है और वर्तमान में चीन है। मैंगनीज लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होने वाला खनिज है। इसके वैश्विक उत्पादन में 20% का योगदान करके भारत विश्व में 5वें स्थान पर है। मैंगनीज का सबसे बड़े भंडार वाला भारतीय राज्य कर्नाटक है तथा सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा करता है। भारत मैंगनीज के सबसे बड़े आयातक ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। भारत में तांबे की प्राप्ति आग्नेय अवसादी तथा कायांतरित चट्टानों के नसों के रूप में होती है। भारत में तांबे के भंडार का एक उत्पादन में झारखंड राज्य प्रथम स्थान पर है, जबकि राजस्थान खेतरी तांबा क्षेत्र दूसरे स्थान पर है। भारत में अभी भी तांबे का उत्पादन आवश्यकताओं के लिहाज से कम होता है अतः देश में संयुक्त राज्य अमेरिका
कनाडा, जापान तथा जाम्बिया से तांबे का आयात किया जाता है। भारत में कुडप्पा तथा धारवाड़ युग की अवसादी एवं आग्नेय शैलों में लौह अयस्क पाए जाते हैं। भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार झारखंड में है। सर्वाधिक उत्पादन गोवा करता है कि भारत स्वयं लौह अयस्क के उत्पादन में विश्व में 5वें स्थान पर है। मुगल काल में उत्खनित प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा मध्यकाल में गोलकुंडा की खानों से निकाला गया था। भारत में 9.82 लाख कैरेट हीरो का भंडार है। वर्तमान में इसका उत्पादन सिर्फ पन्ना मध्य प्रदेश में होता है। लोहा एवं क्रोमियम के सम्मिश्रण से बने वाले खनिज क्रोमाइट का भारत में सर्वाधिक उत्पादन 90% उड़ीसा करता है। सीसा एवं जस्ता अयस्क प्रायः अवसादी चट्टानों में नसों के रूप में पाए जाते हैं। जस्ते का व्यापारिक उत्पादन सिर्फ राजस्थान स्थित जावर की खानों से होता है। भारत में शीशे का व्यापारिक उत्पादन भी एकमात्र राजस्थान की जावर खानों से होता है। भारत में आवश्यकता से कम सीसा उत्पादन होने के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, म्यांमार आदि देशों से आयात किया जाता है। भारत में चांदी एवं टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान करता है। देश का एकमात्र टंगस्टन उत्पादक स्थान देगाना राजस्थान में स्थित है। भारत में पाइराइट के उत्पादन में विश्व में एकाधिकार रखता है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान झारखंड एवं बिहार राज्यों का है। भारत में 1851 ईस्वी में स्थापित भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उपलब्ध खनिज संसाधनों का पता लगाता है। 1948 ईस्वी में स्थापित भारतीय खान ब्यूरो IBM, जिसका मुख्यालय नागपुर में स्थित है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं परमाणु खनिजों का अन्वेषण एवं संरक्षण करता है। 1981 ईस्वी में स्थापित नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी नालको उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है तथा भारत का सबसे बड़ा एल्यूमीनियम संयंत्र परिसर है। नालको बॉक्साइट उत्पादन करने वाली देश की अग्रणी कंपनी है। भारत में 1967 ईस्वी में स्थापित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL तांबे की खोज, खनन, परिशोधन एवं प्रसंस्करण का कार्य करती है। भारत में 1972 ईस्वी में स्थापित खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड MECL खनिजों की सुव्यवस्थित खोज के कार्य में लगा हुआ है। भारत का पहला हवाई अड्डा इलाहाबाद हवाई अड्डा, इसका निर्माण 1919 में हुआ एवं 1942 तक ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के दर्जे से सुशोभित था। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। भारत का सबसे छोटा हवाई अड्डा त्रिची हवाई अड्डा। 1965 ईस्वी में स्थापित भारत एल्यूमीनियम कंपनी बाल्को बॉक्साइट अयस्क से परिष्कृत खनिज अलग करता है। भारत विश्व में बॉक्साइट भंडार की दृष्टि से 5वें स्थान पर स्थित है। भारत में अभ्रक आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में खंडों के रूप में पाई जाती है। अभ्रक के उत्पादन में 80% वैश्विक योगदान के साथ भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। सोना आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में नसों की तरह पाया जाता है। भारत में सोने का बहुत कम उत्पादन होता है। बावजूद इसके विश्व स्वर्ण परिषद के हालिया वर्षों के आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व में सोने की सर्वाधिक खपत वाला देश है। भारत में उत्पादित 98% सोना कर्नाटक राज्य के कोलार एवं हट्टी खानों से प्राप्त होता है। हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्धतम रूप होने के साथ साथ प्रकृति का सबसे कठोर तत्व माना जाता है। 2001 ईस्वी में भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड का निजीकरण करते हुए इसकी 51% पूंजी स्टरलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड को बेच दी गई है। 2001 में 1996 ईस्वी में स्थापित हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भारत में शीशे की खोज एवं जस्ते के खनन कार्य में लगा हुआ है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय उदयपुर में स्थित है। इसका वर्ष 2002 में निजीकरण करते हुए इसकी 64.92% पूंजी स्टरलाइट अपॉर्चुनिटीज एडवेंचर्स लिमिटेड सोल के हाथों बेच दी गई। 1973 ईस्वी में स्थापित कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। कोयले के खनन से संबंधित यह भारत की अग्रणी कंपनी है। अगस्त 1956 में स्थापित तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को
1994 ईस्वी में निगमित करके कंपनी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ओएनजीसी में तब्दील कर दिया गया तथा यह तेल एवं प्राकृतिक गैस के अन्वेषण एवं खनन कार्य करने वाली अग्रणी भारतीय कंपनी है। 1989 ईस्वी में स्थापित ओएनजीसी विदेश लिमिटेड वर्तमान में 13 देशों में पेट्रोलियम उत्पादों का अन्वेषण कर रहा है। 1961 ईस्वी में स्थापित आयल इंडिया लिमिटेड ओआईएल ओएनजीसी से अलग ब्लॉकों में तेल एवं गैस के अन्वेषण का कार्य कर रहा है। 1984 ईस्वी में स्थापित गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड प्राकृतिक गैस की खोज करने वाली अग्रणी भारतीय कंपनी है। झारखंड राज्य के जादूगोड़ा में 1967 ईस्वी में स्थापित यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत में यूरेनियम खनन का कार्य कर रही है। स्टॉक फार्मिंग क्या है? पशुओं के प्रजनन से संबंधित है। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? फ्रेडरिक विल्सन को। पहाड़ी एवं राजा ऑफ हार्सिल किसका उपनाम है? फ्रेडरिक विल्सन का। प्रकंद अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है वह प्रकंद कहलाता है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? जमुनापारी। धार पारकर प्रजाति की गाय कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के पश्चिमी सीमावर्ती जिलों में। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? साहीवाल। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान कौन सा है? प्रथम। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड क्या है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1965 ईस्वी में। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1970 आनंद गुजरात में। ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को।